हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वैसे तो सर्कस के नाम पे हमेशा मैं अपने घर वालों को घर में देखती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी एक असली का सर्कस दिखाने लेके चलूं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और इस सर्कस का नाम है फॉन्टाना और ये है चलता फिरता वाटर एंड म्यूजिकल सर्कस जो कि मिडिल ईस्ट में आया हुआ है। फिलहाल ये है जिद्दा में मॉल ऑफ अरेबिया के सामने। वैसे तो मेरी लेट लतीफ फैमिली कभी भी किसी भी जगह पर वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें देखना था कि फॉन्टाना सर्कस में ऐसा क्या है जो उन्हें अपने खुद के पागल घर में नहीं मिलता। बाहर से इस सर्कस के टेंट को मैं देखकर सोच रही थी कि अंदर से कैसा होगा, तो अंदर घुसते ही हमें दिखा बहुत सारी कुर्सियां और टेबल्स बैठने के लिए और एक प्यारी सी गिफ्ट शॉप जहां से आप कई तरीके के खिलौने और कई सारी चीजें खरीद सकते हो। उसामा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और नाच रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसका खर्चा करवाते हैं। तो फिर मैं इसे लेके गई उस कॉर्नर में जहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलती हैं गाइस, और मैंने इसका अच्छा खासा खर्चा करवा दिया पॉपकॉर्न खरीद के, नाचोस और ड्रिंक्स के साथ। यहाँ पर एक और कॉर्नर बना हुआ था फेस पेंटिंग का, ताकि आप अपने चेहरे पे रंग बिरंगी चित्र बना सकें, लेकिन पहले से ही मैंने 1.5 किलो का मेकअप थोप के रखा हुआ था, इसीलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर फोटो लेने का भी एक कॉर्नर था। चलिए चलते हैं अब अंदर फॉन्टाना सर्कस देखने के लिए। अंदर जाते ही एक बहुत ही मजेदार म्यूजिकल शो चल रहा था जहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। और फिर अचानक से अंधेरा छा गया, लेकिन एक रोशनी के साथ एक लाल परी निकली जो अपनी मधुर आवाज में विदेशी लैंग्वेज में कोई गाना गा रही थी। और अब हमें पता चला कि ये एक वाटर सर्कस क्यों है, क्योंकि लाल परी जैसे जैसे अपना सुर लगा रही थी वैसे वैसे उस बड़े से स्टेज में बहुत बड़े बड़े पानी के फव्वारे नाचने लगे रंग में रंगीन रोशनियों के साथ। फिर एंट्री हुई एक चलते फिरते फूलों के गुलदस्ते की, लेकिन तभी एक काली पीली मोटी सी मधुमक्खी आती है और उस फूलों के गुलदस्ते पे बैठना चाहती है। ये अजीबो गरीब करतब जब शुरू हुआ तब हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग ऐसा कर क्या रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लेकिन कुछ देर में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। इस लोहे के सर्कल के अंदर तो ये लोग भाग ही रहे थे, लेकिन ये आदमी ऊपर चढ़ गया और अपने मुंह पे काला कपड़ा बांधकर अब ये यहीं पे कूदेगा। कैसे मुझे नहीं पता। इतना ही देख के हमारी सांसें अटक गई थी कि उन लोगों ने दूसरा करतब निकाल लिया। वो आदमी एक रस्सी लेकर कूदने लगा। मैं सोचने लगी कि हमें सिर्फ देखकर ही इतना डर लग रहा है, तो इन्हें करते हुए क्या डर नहीं लग रहा। फिर सीरियस माहौल को हटाकर थोड़ा सा सबका मूड लाइट करने के लिए रंग में रंगीन चमकते हुए अंधेरे में कपड़े पहनकर काफी सारे लोग आ गए नाचते हुए हमारे सामने। और अब पहली बार अपनी आंखों के सामने वो डांस दिखा जो डांस इंडिया डांस में बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसका नाम है कंटेम्पररी। लेकिन ऑब्वियसली ये वाटर सर्कस है, इसीलिए पानी के बीचों बीच ये डांस हुआ और इतना अमेजिंग नजारा था कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन इस कलाकार ने तो हद ही कर दी, उस लड़की का पूरा वजन अपने दांतों से उठाया। क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें अगर ऐसे उठाऊंगा मेरा जबड़ा बाहर आ जाएगा। फिर से एक कॉमेडी शो हुआ जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन भी था। फिर एक सफेद टोपी वाले सफेद पियानो लेकर सफेद दीदी को अपने पियानो के ऊपर नचाते हुए पियानो बजाने लगे। उस पियानो की धुन पर 4 दीदियां सफेद कपड़े पहनकर अपने हाथों पर सफेद पंख लगाकर नाचने लगी। फिर स्टेज पर कुछ बहुत ही बड़ा सेटअप होने लगा, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उतनी ही देर में कई सारे लोग मोटर बाइक की झंडे लेकर आ गए। सर्कस में बैठी हुई सारी जनता का ध्यान था डांस पर, लेकिन अचानक से कहीं मोटर बाइक आ गई। अब इसके बाद कुछ और भी करतब थे, लेकिन मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो खुद जाके देख लेना कि और कौन से करतब हैं। तब तक के लिए सारी सर्कस टीम की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मास्सलामा, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सर्कस के बारे में तो इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख लेना।